Hello students, today we will do this poem Manushyata. I will try to explain in simplest way with difficult word meaning. Okay, and after explanation you will have Vyakhya and Prasam, how to write in your exam. And after watching this video you will have another video of MCQ. Okay, so let's get started. Here it is your कवि परिचय and कवि का नाम है हमारे मैथिली शरण गुप्त. ओके तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त है. इनका जो जन्म हुआ वो 1886 में झांसी के चिड़गांव में हुआ था. कहाँ? झांसी के चिड़गांव में. कब? 1886 में. एंड इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी. इनका जो लैंग्वेज पे कमांड था, जिस लैंग्वेज में ये कविताएं लिखते थे, संस्कृत, बंगाली, फारसी, ब्रजभाषा एंड ऑफ कोर्स हिंदी भी. राइट. ओके तो इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी जो कविताएं थी वो काफी प्रभावशाली थी, बहुत ही इफेक्टिव थी उस वक्त. ठीक है, तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी. किसने दी थी? महात्मा गांधी ने ना. और साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था. और 3 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है. जिस तरह गांधी जयंती होती है इसी तरह इनकी भी जयंती 3 अगस्त को होती है कवि दिवस के रूप में. ओके 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था. और साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, वध, यशोधरा उनकी सर्वोच्च रचनाएं हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं. ओके तो ये थोड़ा अब हम इंट्रो करते हैं. आखिर इस पोम में हम पढ़ने क्या वाले हैं. इस पोम में आप ये पढ़ने वाले हो कि जो कवि है, ठीक है, वो मनुष्य में मनुष्यता के कौन कौन से गुण है उनकी बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. ठीक है, और वो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जब इस मृत्युलोक से, मृत्युलोक मतलब पृथ्वी, इस मृत्युलोक से चले जाए उसके बाद भी उनको सदियों तक याद रखें लोग, दूसरे लोग. तो ऐसा हमें काम करना चाहिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिर क्या है वो गुण जो एक मनुष्य में होना चाहिए कवि के अनुसार. तो हियर इट इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड. यहाँ से आपकी कविता शुरू होती है. विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी. मृत्यु मतलब मृत्यु. तो विचार लो मतलब समझ लो, जान लो कि आपकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से मत डरो. मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी. यूं मतलब ऐसे, तो मरना तो है ही, तो ऐसे मरना है कि आपको सभी आपके मरने के बाद याद रखें इन गुड सेंस. हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए. मृत्यु मतलब भी मृत्यु. ठीक है, और तो अगर ऐसी मृत्यु नहीं हुई, मतलब अच्छी वाली मृत्यु कि आपके मरने के बाद लोग याद रख रहे हैं, तो वृथा, वृथा मतलब बेकार, आपका मरना बेकार, आपका जीना बेकार. मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए. आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? दूसरों के लिए. ठीक है, तो उनका मरना बेकार जो दूसरों के लिए नहीं जिए. वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे. पशु प्रवृत्ति, पशु जो होते हैं जब वो खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो उसे चरना कहते हैं ना. ठीक है, तो वैसे इंसान पशु प्रवृत्ति के हैं, मतलब पशु नेचर के हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मतलब सेल्फिश, इन टर्म्स ऑफ सेल्फिश कह सकते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. तो कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्य की चिंता करे वही असली मनुष्य है. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, महात्मा गांधी, भगत सिंह, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, तो इन लोगों ने दूसरे लोगों के लिए अपना जीवन का त्याग दे दिया, बलिदान दे दिया. राइट, दूसरे लोगों के लिए. तो अभी भी देखो इनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं. राइट, और उनका गुणगान अभी भी किया जाता है. उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी. उदार मतलब महान, श्रेष्ठ. तो उस महान इंसान की कथा जो है सरस्वती, उनकी कहानी, यहाँ पर ये कहानी है, सॉरी, उनकी जो कथा है सरस्वती मतलब यहाँ पर किताबों से. क्या आपने महावीर स्वामी को देखा है? आपने गौतम बुद्ध को देखा है? गांधी जी को देखा है? नहीं देखा है. तो आप कहाँ उनके बारे में जानते हो? किताबों में. किताबों में उनकी जो है बखाने, मतलब उनके गुणगान दिए हुए हैं, जिससे आप रीडिंग करके आपको मालूम चलता है कि वो लोग बहुत ही महान लोग थे, महान व्यक्ति थे. तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी. उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती. धरा धरती, कृतार्थ मतलब आभार व्यक्त करना, भाव मानती मतलब जो धरती है उस इंसान के, उस श्रेष्ठ महान इंसान से धरती भी अपने आप को
आभारी मानती है कि ऐसे जो वीर पुरुष है इस धरती पे जन्म लिए। ठीक है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, सजीव मतलब जीवित, लाइव, जो इंसान जिंदा होते हैं, कूजती मतलब करना। तो ऐसे श्रेष्ठ इंसान के मरने के बाद भी उसकी जो कीर्ति होती है, उसका जो यशगान होता है, वो हमेशा एक सजीव, एक जीवित व्यक्ति की तरह हमेशा उनका यशगान लोग, दूसरे लोग करते रहते हैं। मतलब मरने के बाद भी उनका यशगान जिस तरह सजीव लोगों का किया जाता है उसी तरह किया जाता है। ठीक है, मतलब अभी अगर आप बात करो जैसे महावीर जी का, या फिर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, भगत सिंह, तो अभी भी उनका गुणगान किया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो और उनके जो श्रेष्ठ काम उन्होंने किए, या फिर उन श्रेष्ठ महान लोगों को पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके। आत्मभाव जो असीम मतलब पूरा विश्व, पूरी दुनिया में। तो मतलब लोगों का जो सबकी लाइक पूरे भाईचारे, पूरे संसार में जो है, जो व्यक्ति भाईचारे का भाव रखता है, भाईचारे की भावना, सबको अपना मानकर चलता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति ही सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। ओके, तो ये वाली करने से पहले आपको चलो मैं कुछ स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर कवि दधीची, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टोरी है, कुछ नाम दिए गए हैं, चलो पहले समझते हैं। तो महान व्यक्ति को उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश देते हैं। इस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोकहित में किए। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। ठीक है, तो ये है हमारे दधीची। ठीक है, ये ऋषि है, दधीची ऋषि। तो क्या हुआ था, देवता लोगों को, ठीक है, देवता को एक राक्षस से लड़ना था, और इसके लिए मतलब इसे आशीर्वाद था, ब्राह्मण जी ने, सॉरी ब्रह्मा देवता ने इसे आशीर्वाद दिया था, इस राक्षस को उसने ब्रह्मा देवता को प्रसन्न कर दिया था। तो उसने आशीर्वाद दिया था कि किसी भी चीज से इसकी मृत्यु नहीं होगी। उसने आशीर्वाद मांगा था, न किसी हथियार से, न इससे, न उससे, किसी से इसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, तो अब देवता लोग किससे मारे भला इसे? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दधीची ऋषि जो है उनकी हड्डियों से बनाए हुए जो शस्त्र होंगे, हथियार होंगे, उससे ही ये मरेगा। ठीक है, और वो उनकी हड्डियों से क्यों भला, किसी और की क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है। ठीक है, तो अब सारे देवता आए इनके पास और इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें अपना हड्डी दे दो, तो उससे फिर हम हथियार बनाएंगे और इस राक्षस को मारेंगे। तो फिर इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपना हड्डियां दान कर दी। ठीक है, तो देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। तो ये हो गई एक स्टोरी, नाम दधीची। ठीक है ना, और क्या है, कर्ण ने अपना सोने का रक्षा कवच दान दे दिया। ये है हमारे कर्ण। तो कर्ण को मतलब जन्म से ही इनको ये स्वर्ण का रक्षा कवच मिला था। ठीक है, जन्म से ही उनके पास ये स्वर्ण का बना हुआ रक्षा कवच था, जो जिस तरह स्किन है ना हमारी, बिल्कुल उसी तरह, जो इसे कोई भी मार नहीं सकता था, एकदम बुलेट प्रूफ कह सकते हो आज के लैंग्वेज में, ऐसा था। राइट, तो क्या हुआ, ये महादानी कर्ण थे। ठीक है, ये कभी भी किसी को मना नहीं करते थे कुछ भी दान देने के लिए। तो ये एक दिन जो अपने इंद्रदेव थे, तो वो आए चेक करने के लिए, अपना ब्राह्मण वाला रूप भेष बदल कर, और इनसे बोले कि हमें जो है दान में क्या चाहिए, ये पूछे क्या चाहिए भला आपको ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने क्या बोला, इंद्रदेव ने, मुझे ये चाहिए, तुम्हारा जो ये स्वर्ण कवच है मुझे ये चाहिए। ठीक है, मतलब अपना स्किन ही उखाड़ कर दे दो, कुछ ऐसा ही हुआ। तो लेकिन उन्होंने जो क्या किया, अपना ये कवच निकाल कर उनको दे दिया दान में। मतलब इतने महादानी थे, उन्होंने मना नहीं किया, इतने महादानी थे, उन्होंने अपना कवच दे दिया। रति देव ने अपना भोजन थाल ही दे डाला। ओके, अब देखो ये रति देव है। ठीक है, ये रति देव हालांकि थे तो किंग, राजा थे, बट और ये भी काफी दानी थे।
ये इनका ऐसा मानना था, दानी इन द सेंस इनका ऐसा मानना था कि कभी किसी भी लोगों को दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। ये चाहते थे कि जितने लोग हैं, जितने इनसे जितना संभव हो पाएगा सब लोगों का दुख ये दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते 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 इनके सब संपत्ति जितने थे सब खत्म हो गई, इतना कि अब इनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मतलब 40-50 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया था और इनकी फैमिली ने भी कुछ नहीं खाया था। ठीक है, न पानी भी था पीने के लिए, ऐसा हो गया था। तो फिर उसके बाद इनको किसी ने दिया, एक थाली दिया और कुछ पानी दिया, राइट, खाने के लिए। बट तभी क्या हुआ, कुछ लोग आए और इनसे मांगने लगे, तो इन्होंने बिना खाए हुए वो थाली दान में दे दिया। मतलब जो बंदा 40-45 दिन से भूखा है, ठीक है, और उनके पास कुछ खाने के लिए मिला है, वो भी इन्होंने दूसरे जो भूखे आए थे, ये आए कि हाँ मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, मुझे दे दो, तो रतिदेव ने इनको दे दिया। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर ये भी कितने महान व्यक्ति थे। उशीनर ने कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। एक्चुअली ये जो राजा है शिबी नाम है, उशीनर के राजा थे शिबी। ठीक है, तो ये देखो ये एक कहानी है दूसरी, उशीनर के राजा शिबी। तो ये जो शिबी थे उन्होंने क्या किया, उनके पास एक ये बहुत ही न्याय प्रिय राजा थे। ठीक है, तो अपने महल में हमेशा ये सबको प्रजा को न्याय दिलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये फिर से इंद्र आए भेष बदल कर, और वो अपना भेष ये गिद्ध बना लिए। ठीक है, और कबूतर जो था वो अग्निदेव है, दोनों अपना भेष बदल कर आए इनके पास चेक करने के लिए कि क्या ये सच में न्याय देते हैं या नहीं। और ये कबूतर भागता हुआ इस राजा के पास आकर गोदी में बैठ गया कि ये मुझे मारने के लिए आया है, मुझे बचाओ। और ये जो गिद्ध था वो बोलते है, राजा मुझे ये दे दो कबूतर, क्योंकि ये मेरा आहार है, मैं खाऊंगा इसे, मैं भूखा हूँ। तो ये राजा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम इसे मत खाओ, मैं तुम्हें अपना मांस काट कर देता हूँ, तुम उसे खा लो, इसी के एक खोल का। तो वो जब मांस काट के दिया, कितना भी मांस काट के दे रहा था अपने ये जांग से, बट ये कबूतर ज्यादा भारी हो जा रहा था। फिर लास्टली उन्होंने क्या किया, अपना पूरा शरीर ही मतलब तौल दिए कि आप मुझे ही पूरा खा लो। ठीक है, तो इतने न्यायपूर्वक राजा थे। तो यहाँ पर इनके बारे में उशीना ने कबूतर के लिए, भला एक कबूतर के लिए उन्होंने अपना शरीर दे दिया, इस गिद्ध को के लिए अपना मांस दिया। हमारा शरीर नश्वर है, मतलब हमारा शरीर जो है क्या है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन, इसलिए इसे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में, दूसरों की परवाह में लगा देनी चाहिए, इसकी सार्थकता है। कवि ने यही संदेश दिया है। तो ये आपके 4 नाम हो गए, ये स्टोरी थी। अब चलो हम लोग यहाँ पर ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्षुधार्त मतलब भूख से परेशान, रंती देव, इनका नाम रंती देव है। ठीक है, भूख से परेशान रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, करस्त मतलब हाथ की, उनके हाथ में जो थाली थी खाने की वो भी उन्होंने दान में दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, अस्थि जाल मतलब हड्डियों, परार्थ मतलब पूरा हड्डियों का समूह, उन्होंने पूरा अपना हड्डी का समूह देवता को दान में दे दिया। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। उशीनर देश के राजा शिबी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना स्वमांस, खुद का मांस दान में दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने, सहर्ष मतलब खुशी से, वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, मतलब शरीर का कवच। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डरे। मतलब अनित्य देह मतलब ये जो नश्वर शरीर है, जो एक दिन खत्म हो जाना है, तो इसके लिए क्या इतना टेंशन लेना, क्या इतना चिंता करना, ठीक है, क्यों डरना, राइट। तो मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों के लिए अपना त्याग करते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, सहानुभूति दया करुणा महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। तो दया करुणा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। करुणा का भाव होना चाहिए, मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य के लिए दया होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही मत, इस वशीकृता मतलब वश में करने वाला सदा, बनी हुई स्वयं, मही मतलब ईश्वर, इसका मतलब स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, जो मतलब जिनके मन में क्या होते हैं,
दया होता है, सद्भावना होता है दूसरों के लिए। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्ध भाव बुद्ध, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, कि जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया, ठीक है, लोक कल्याण के लिए लोगों का दुख उनसे देखा नहीं गया और दुनिया के जो नियम बंधे हुए थे उनके विरुद्ध चले गए। विरुद्ध भाव मतलब उनके विरुद्ध चले गए, खिलाफ हो गए जो दुनिया के। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो उस टाइम क्या था कि लोअर कास्ट को लोग, शूद्र जाति को लोग छूते नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो अपने गौतम बुद्ध थे अगर वो बीमार पड़ते थे तो उन्हें भी वो टच करते थे, उनकी भी सेवा करते थे, मतलब लोगों की दुख तकलीफ दूर करते थे। तो विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में भरा, मतलब लोग कि वो लोक कल्याण के लिए सारे दुनिया के नियम के विरुद्ध चले गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, तो मतलब इसका कि जो दुनिया के लोग हैं क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, मतलब उनकी जो इतनी दया वाली जो काम उन्होंने किया, क्या उनके सामने पूरी दुनिया लोक वर्ग क्या नहीं झुका। आहा वही उदार है परोपकार जो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब फिर से वही चीज, महान उसको ही कहा जाता है, राइट, जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांग तुष्य वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ओके, मदांग तुष्य मतलब, मदांग मीन्स घमंड, तुष्य मीन्स बेकार। तो हमें जो है, कवि कहते हैं हमें कभी भी भूल करके भी अपनी किसी भी चीज पे, मतलब जो बेकार की चीज है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे संपत्ति हो गया, यश हो गया, इन सब चीजों पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आप लो, मतलब सनाथ का मतलब जिसके पास अपनों का साथ हो, ठीक है, तो आप इस चीज में गर्व मत करो, प्राउड मत फील हो कि आपके साथ अपनों का साथ है, ठीक है, और दूसरे जो अनाथ है जिसके कोई नहीं है तो उसको आप थोड़े मतलब अजीब तरीके से देखो, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको खुद में घमंड नहीं करना है कि हमारे साथ हमारे अपने हैं, राइट। अनाथ कौन है, यहाँ कभी पूछते हैं अनाथ कौन है, त्रिलोकनाथ साथ है, मतलब अनाथ कोई भी नहीं है, त्रिलोकनाथ हमारे साथ है, सबके साथ है, जिसके अपने हैं उनके साथ भी और जिसके कोई नहीं है उनके साथ भी त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। ये जो मतलब ईश्वर है, ठीक है, जो दयालु है, बहुत ईश्वर दयालु है, बहुत दयावान है और उनका हाथ सबके ऊपर रहता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, तो अतीव भाग्यहीन है, यहाँ पर भाग्यहीन मतलब बैड लक, ठीक है, नॉट लकी। अधीर मतलब उतावलापन, ठीक है, मतलब बिल्कुल हाँ एकदम जो करता है बहुत ज्यादा उतावला होता है किसी चीज के लिए। अधीर भाव जो करे, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन है जो उतावलापन करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, कह सकते हो, ठीक है, हर चीज में कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, बहुत ही भाग्यहीन है। फिर लास्ट में कवि कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो इन सब चीजों से, मतलब मनी, प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों से उठकर ऊपर सोचता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष आकाश मतलब अनंत आकाश जो है वहां पर कहा जा रहा है अनंत देव, मतलब बहुत, मतलब जो देव हैं अनंत, बहुत सारे देव हैं जो खड़े हैं, जिनका कोई अंत ना हो, इतने सारे देव वहां पर खड़े हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, तो सारे जो देवी देवताएं हैं आसमान में वो अपने बाहु को बढ़ा करके, ठीक है, ऐसे परोपकारी लोगों के लिए बाहु फैला करके उन्हें क्या कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अपनी गोद में बैठा रहे हैं उनका, ठीक है। तो परस्परावलम से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्परावलम मतलब
एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का सहारा बनो, उठो और बढ़ो, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करो और सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ो। ठीक है। सभी अमृत्य अंक में अपंक हो चरहो सभी। अमृत्य अंक मतलब देवता की गोद। तो कवि कहते हैं कि वो मतलब जो सभी कलंक से रहित हो, जिनमें कोई कलंक ना हो। ठीक है। तो ऐसे को कवि देवता जो है अपनी गोद में बैठाते हैं, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें खुद मतलब अपनी बाहें फैलाकर अपने गोद में तुम्हें ले लेंगे। रहो न या कि एक से न काम और काक सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कि वो आगे कहते हैं कि हमें देश दूसरों का कल्याण करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। और क्योंकि इस मरणशील संसार में मतलब इस मृत्यु लोक में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य का कल्याण करता है और परोपकार करते हैं। अब क्या है आपका, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ओके, तो चलो समझते हैं। बंधु मतलब भाई बंधु हो गया, विवेक मतलब बुद्धि। ठीक है। एंड विवेक मतलब समझ हो गया, बुद्धि हो गया। स्वयंभू परमात्मा, यहाँ पर स्वयंभू का मतलब क्या है, परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुए हैं और वो हमारे पिता हैं। ठीक है। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि परमात्मा स्वयं जो है उत्पन्न होने वाले हैं और हम सबके पिता है, सबके पिता है वो। ठीक है। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य जो है सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, नॉट भाई बहन मतलब सब बंधु हैं, सब एक हैं। यही सबसे बड़ी समझ है हमें सब, वी ऑल आर वन। ठीक है। वी आर ऑल ह्यूमन। ठीक है। ऐसा हमें सोचकर चलना चाहिए। और पुराण पुरुष मतलब पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो स्वयं देवता है वो उत्पन्न हुए हैं ईश्वर, और वो हम सबके पिता है और हम लोग सब उनकी संतान है। ये ईश्वर है और हम लोग सब उनकी संतान है और हम लोग सब भाई बंधु है। ठीक है। फलानुसार मतलब अपने कर्म के अनुसार जो है सब बाहर से, ठीक है, सब बाहर से अलग अलग दिखते हैं, राइट, अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। परंतु जो हमारे जो लिखे गए हैं प्रमाणों में लिखा गया है, ठीक है, कि प्रत्येक मनुष्य जो है सब एक है, सभी की आत्मा एक है। क्यों? क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर के पुत्र हैं सभी। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ मतलब बेकार है जब ऐसा कि जब मनुष्य एक दूसरों की कष्टों का ही नाश ना करता, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते है, तो ऐसा बेकार है, राइट। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही कहलाते हैं जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल यहाँ बढ़े न मित्र भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तड़ी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नाउ सिया, चलो अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट मतलब इच्छित, मार्ग मतलब रास्ता। तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहज मतलब अपनी खुशी से, खेलते हुए मतलब हंसते खेलते हुए सब लोग चलो अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग पर। विपत्ति विघ्न जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो रास्ते में आते हैं उन्हें ढकेलते हुए, जो भी रास्ते में प्रॉब्लम्स आए सबको हटाते हुए। ठीक है। घटे न हेल मेल, हाँ इसका मतलब हुआ जो आपस में जो आपके मतभेद हो जाते हैं तो वो घटे। ठीक है। मतलब जो समझ होती है वो ना बिगड़े। घटे ना हेल मेल मतलब कहते हैं कि मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो दोनों में थोड़ी सी खिटपिट हो गई, तो वो क्या हो रहा है, तो मतलब अगर वो बहुत अच्छे से है तो मतलब हेल मेल अच्छा है उनके बीच, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। घटे ना हेल मेल, बढ़े न भिन्नता कभी, मतलब वो दोनों एक दूसरे से नफरत न करें, उनके बीच कभी भी कुछ खिटपिट ना हो, तो बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। समझो यहाँ पर अतर्क सतर्क मतलब तर्क वितर्क मतलब आर्गुमेंट, ठीक है, और पंथ मतलब क्या होते हैं,
राही, रास्ते पर चलने वाले। तो यहाँ पर कह रहे हैं, पहले अभी हमने देखा कि सब एक मार्ग में चलो, ठीक है, जहाँ जा रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलो सब लोग। तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि बिना आर्गुमेंट के सब लोग अच्छे से, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी मतभेद मतलब भेदभाव के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है, तभी यह संभव हो पाएगा। क्या? तारता हुआ तरे, कि मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी लोग मतलब तारता हुआ मतलब खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी सपोर्ट करे आगे बढ़ने में, तभी संभव है उन्नति और कल्याण हो पाएगा सबका, अपने साथ साथ जब दूसरों का भी करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो फिर से वही हो गया कि वही मनुष्य है जो दूसरों की भी हेल्प करे, दूसरों की उन्नति के बारे में सोचे, ठीक है, और दूसरों के लिए अपने आप का त्याग करे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सोनू सूद का दिया है। आप सभी को मालूम होगा सोनू सूद अभी पेंडेमिक में कितना लोगों की हेल्प की है, राइट? ओके, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये आपका समरी है, यू कैन रीड हियर। ओके, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना, उदारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। इस कविता का प्रतिपाद यह है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और परोपकार के लिए, परोपकार मतलब दूसरों के लिए अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं। हमें धन दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ओके, तो सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ तक ये आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। ये आपके प्रसंग है और व्याख्या है। आपको प्रसंग लिखना होता है, मान लो एग्जाम में ये आता है तो आपको ये प्रसंग लिखोगे और ये उसकी व्याख्या लिखोगे, ठीक है।